बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 का आज लास्ट टॉपिक है हमारा वाइल वेंड लूप। कल हमने पढ़ा था फॉर नेक्स्ट लूप। तो आज फॉर नेक्स्ट और वाइल वेंड में एक माइनर सा एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस से ही हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी तकरीबन आप समझ लें लूप के अंदर 70% जो डाटा है, जो कंटेंट है उसका, वो फॉर नेक्स्ट लूप की तरह की वर्किंग भी वैसी थोड़ी सी लिखी हुई है। माइनर सी इन दोनों में चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है? दो पॉइंट है इसके सिर्फ कि फॉर नेक्स्ट लूप का कल मैंने पढ़ाया था कि जब हमें पहले से पता हो कि कितनी रिपीटिशन होंगी, कितनी बार लूप में स्टेटमेंट को रिपीट करना है, तो फॉर नेक्स्ट लूप बड़ा इसके लिए इफेक्टिव है। वाइल वेंड लूप किस सिचुएशन में इफेक्टिव है? व्हेन वी डू नॉट नो इन एडवांस दैट हाउ मेनी टाइम the loop will be repeated. जब हमें पहले से पता ना हो कितनी बार हमने लूप को रिपीट करना है, तो उस सिचुएशन में ये वाइल वेंड लूप ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है, इसे तब यूज किया जाता है। और फॉर नेक्स्ट लूप में जब हमें पहले से एडवांस में पता हो कितनी रिपीटिशन आएंगी लूप की, एक ये इनमें डिफरेंस है। फिर फॉर नेक्स्ट लूप का कल हमने पढ़ा था कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है वेरिएबल की, वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर ही इनिशियल वैल्यू दी जाती है। और जो वाइल वेंड लूप है इसमें जो इनिशियलाइजेशन है, जो इनिशियल वैल्यू दी जाती है वेरिएबल की, वो लूप से बाहर दी जाएगी। लूप से बाहर कैसे? जहां से वाइल लूप स्टार्ट होगा उससे पहले हमें स्टार्टिंग वैल्यू वेरिएबल की देना पड़ेगी। तो ये इसमें डिफरेंस के दो पॉइंट्स हैं। तो इंट्रोडक्शन का आपने ये लिखना है, फ्लो चार्ट में बनाता हूं तो उसमें मजीद एक्सप्लेनेशन आएगी। फ्लो चार्ट वाइल वेंड लूप का, इसमें भी एक कंडीशन आती है। सबसे पहले कंडीशन इवैल्यूएट होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर यहां पर स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है लूप को टर्मिनेट कर देगा। अब फ्लो चार्ट में माइनस का क्या फर्क है? अगर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया हुआ था, इसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में वैल्यूएशन बी में स्टेटमेंट आएगी, तो हमने सिंपल यहां पर कंडीशन के साथ स्टेटमेंट, तो वर्किंग में लिख रहे हैं कि कंडीशन इवैल्यूएट होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट को चलाएगा। कब तक चलाएगा? जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। वर्किंग तकरीबन उसके साथ सेम मिलती जुलती आ रही है कि कंडीशन पे डिपेंड करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा, और जो ही कंडीशन फॉल्स होती जाएगी लूप को टर्मिनेट कर देगा। तो ये तो इसकी वर्किंग है। सिंटैक्स वाइल के बाद एक्सप्रेशन, जो रिलेशनल एक्सप्रेशन आता है इसको हम कंडीशन भी कह सकते हैं कि यहां पर इसके बाद कंडीशन लिखी जाती है। और फिर लूप बॉडी, जो स्टेटमेंट्स आएंगी जो हम चलाना चाह रहे हैं वो लिखी जाएगी। और एंड पे कीवर्ड इस्तेमाल होगा वेंड। इसका सिंटैक्स है। और अगर सिंटैक्स को हम एक्सप्लेन करें तो उसमें पहले वाइल कीवर्ड की एक्सप्लेनेशन देंगे, लिखेंगे
while is a keyword that shows start of while when loop. फिर condition या expression, condition is any valid condition that is given as relational expression. Loop body statement which we want to execute. Statement is any valid statement which we want to execute until the condition remains true. स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जिसको हम रिपीट करना चाह रहे हैं जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी. When is a keyword that shows end of while when loop. तो while when loop के end को शो करता है. तो प्रोग्राम बनाते हैं. इसका एक एग्जांपल में जो हमने प्रोग्राम बनाना होता है, प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर 10 तक हमने नंबर डिस्प्ले करने हैं. 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक. तो लाइन नंबर 10 पे n इज इक्वल टू 1. n की वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू दे दी. 20 पे आप y लूप y n इज इक्वल टू और लेसर देन 10. कंडीशन है कि तब तक रिपीट करो जब तक n की वैल्यू 10 के बराबर या उससे कम है. तब तक स्टेटमेंट को रिपीट करो. क्या स्टेटमेंट रिपीट करो? प्रिंट n की जो वैल्यू आती जाए उसे डिस्प्ले करते जाओ. प्रिंट n. इसके बाद 40 पे when कीवर्ड और 50 पे एंड. अब ये प्रोग्राम कैसे चलेगा? n की स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 1. अब स्टार्ट में मैंने एक फॉर नेक्स्ट लूप में और इसमें डिफरेंस बताया कि इसमें जो वेरिएबल को इनिशियलाइज की जाती है वैल्यू वो लूप से बाहर. अब लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है while से और इधर पे खत्म हो रहा है. इनिशियल वैल्यू हमने वेरिएबल की लूप से बाहर दी आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप. लेकिन वहां पर फॉर नेक्स्ट लूप का कल जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उसमें इनिशियल वैल्यू जो x है वो लूप के अंदर ही दी जाती है. फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू x टू y. तो x क्या होती है? वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू. तो फॉर नेक्स्ट लूप में वेरिएबल को जो स्टार्टिंग वैल्यू दी जाती है वो लूप बॉडी के अंदर ही दी जाएगी. लेकिन while when लूप में वेरिएबल की जो इनिशियल वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू वो लूप से बाहर दी जाएगी आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप. क्योंकि लूप की बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? अभी हमने पढ़ा कि जहां पर while कीवर्ड आ रहा है वहां से लूप बॉडी स्टार्ट होती है. आगे स्टेटमेंट खत्म किधर हो रही है? when. इस बॉडी के अंदर कहीं पर हमें इंक्रीमेंट इनिशियल वैल्यू नजर नहीं आ रही. इसमें एक स्टेटमेंट हमारी मिसिंग होगी इंक्रीमेंट वाली. लाइन नंबर 30 पे आएगी n is equal to n plus 1. 40 पे प्रिंट n. इसे हम लाइन नंबर 40 बना लेते हैं, इसे 30 बना लेते हैं और इसे 50 बना लेते हैं. ये स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर नीचे आ गई है और जब प्रोग्राम चलाएंगे तो ये चले इसमें वो भी क्लियर हो जाएगा जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि प्रोग्राम कैसे चलता है. असेंडिंग ऑर्डर में प्रोग्राम चलता है. असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले नंबर पे लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी, फिर 20, फिर 30, फिर 40 पे 50. इस तरतीब से प्रोग्राम चलेगा. फर्स्ट नंबर पे लाइन नंबर 10, फिर सेकंड पे लाइन नंबर 20, फिर थर्ड पे लाइन नंबर 30, फिर 40 और फिर 50 फिफ्थ नंबर पे. तो यहां पर ये स्टेटमेंट अगर आप सिंपल लाइन नंबर लिख दें 30 यहां पर तो ये ग्रेड 10 ऊपर आ जाएगी, 40 नीचे लिख दें तो n इक्वल टू n प्लस 1 आ जाएगी. तो यहां पर आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि प्रोग्राम चलने की तरतीब क्या होगी कि असेंडिंग ऑर्डर में चलना. वो स्टेटमेंट को चलाएगा लाइन नंबर 10 पहले, फिर 20,
20 फिर 30 फिर 40 एंड सो ऑन। तो ये जो इसकी इनिशियल वैल्यू है लूप बॉडी से बाहर दी गई है। फॉर नेक्स्ट लूप में जो वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है वो लूप बॉडी के अंदर ही दी जाती है, लूप बॉडी के अंदर। तो ये प्रोग्राम में भी दोनों का अगर आप कंपैरिजन करें तो ऊपर जो पॉइंट मैंने सेकंड बताया था वो हमारा कवर हो जाता है कि कैसे इनिशियल वैल्यू अंदर या बाहर दी जा सकती है। तो स्टार्ट में वैल्यू आएगी 1, कंडीशन है तब तक रिपीट करो जब तक n की वैल्यू 10 के बराबर या उससे कम है, तब तक n की वैल्यू 10 के बराबर या उससे कम है। यहाँ पर कैपिटल N आएगा, तब तक रिपीट करो जब तक n की वैल्यू 10 के बराबर या उससे कम है। तो 1 है 10 से कम है, कंडीशन ट्रू होगी, स्टेटमेंट दिखा देगा। स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट n कि n की जो वैल्यू है ये दिखाते जाओ, n की जो वैल्यू है आगे डिस्प्ले कराते जाओ। तो n डिस्प्ले हो गया 1, स्टार्ट में आया उसमें इंक्रीमेंट लगा, n डिस्प्ले होने के बाद n में इंक्रीमेंट लगेगा क्योंकि ये प्रिंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट है। n की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी, 2 कंडीशन इवैल्यूएट होगी, 2 भी 10 से छोटा है, प्रिंट n 2 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 10 तक डिस्प्ले होगा। फिर जब 10 से वैल्यू बढ़कर 11 आएगी, कंडीशन इवैल्यूएट होगी तो 11 10 से ज्यादा है, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एनवायरनमेंट लूप पे आप तकरीबन इसका समझ लें, दो छोटे छोटे पॉइंट है जो अलग से हैं, बाकी सारा सेम टू सेम वही टॉपिक्स हैं जो हमने फॉर नेक्स्ट लूप में जो बातें पढ़ी तकरीबन उसी तरह से आई हैं। वर्किंग कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा, फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट होगा। फॉर नेक्स्ट लूप में भी यही पढ़ा, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट रिपीट करता है, फॉल्स होती है तब लूप को टर्मिनेट करता है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा नेस्टेड लूप, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होगा। नेस्टेड लूप, इसके बाद इंट्रोडक्शन ही है। नेस्ट कहते हैं घोंसले को, घोंसला कैसे बनता है, उसकी इनर लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर्स होती हैं, तिनके बहुत सारे होते हैं, उनकी लेयर्स बनती हैं तब वो बनता है नेस्ट। तो अगर एक लूप के अंदर एक और लूप यूज किया जाए, अ लूप within a loop is called nested loop। एक लूप के अंदर अगर एक और लूप होगा तो उसे हम कहेंगे ये नेस्टेड लूप है। तो इनर आउटर में फॉर नेक्स्ट लूप आउटर के तौर पे भी काम कर सकता है, इनर के तौर पे भी। अगर आउटर लूप फॉर नेक्स्ट है इनर वाइल वेंड हो सकता है, आउटर लूप वाइल वेंड है तो इनर फॉर नेक्स्ट हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन ही है नेस्टेड लूप की, बाकी तो थ्योरेटिकल पूरे वो लॉन्ग टॉपिक हैं। डेफिनेशन में एक लूप के अंदर अगर एक और लूप इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो नेस्टेड लूप बनता है। अब कौन सा नेस्टेड लूप में मैंने बताया आउटर और इनर की लेयर्स बनती हैं, तो आउटर लूप कौन सा होगा, इनर कौन सा होगा, आउटर फॉर नेक्स्ट, इनर भी फॉर नेक्स्ट हो सकता है, आउटर फॉर नेक्स्ट इनर वाइल वेंड, आउटर वाइल वेंड इनर फॉर नेक्स्ट, या दोनों आउटर इनर दोनों वाइल वेंड भी हो सकते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं, इनकी रीडिंग आपने लाजमी कर लेनी है। इस प्रोग्राम के लाइन नंबर चेंज हुए हैं, जो एग्जीक्यूशन होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगी, तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।